गूगल पे चेक कर लो, स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर ढूंढ लो कि किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है, किडनी अपने आप को ठीक कर सकती है। हम बूट पाते हैं ना, वो बूट नहीं पाता। अब उतरवा दी आपके जी। अच्छा, जानवर को कैसे पता चलता है खाना छोड़ना 3 दिन के लिए बीमार हो गया मैं? तो जानवर को देख के भी नहीं सीखे थे कि बूट उतार देने हैं? आपको देख के सीख लिया था। थैंक यू। मतलब मैं जानवर से बदतर हो गया। घास पे लेट जाते थे, मिट्टी पे लेट जाते थे, यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रख के और उस पर कंसंट्रेट करते थे ताकि मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए। तो ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से फायदे क्या होते हैं? आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जब भी पहली बार कभी चश्मा लगे तो समझ जाओ आंखें भी कमजोर हैं और मेरा ये भी कमजोर हो गया। अंधे तक की आंखों की रोशनी वापस आती है उससे, और आप लोग आंखों के ऑपरेशन कराए रखते हो। अंधे से ज्यादा बड़ा बीमार तो नहीं हो सकता अंधा। अंधे की रोशनी वापस आ जाए कोई छोटी बात है क्या? अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो अगर आप जो काम 6 महीने में होने वाला वो पक्का डेफिनेटली 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। सुबह उठ के ही बैड टी नहीं, बैड टी, फिर नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद कोई प्रसाद वगैरह, फिर 11 बजे फिर चाय, फिर रस, कोई बिस्किट, कोई साथ में भुजिया, फिर दोपहर को लंच, फिर शाम को इवनिंग टी, फिर कोई ना कोई समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, फिर रात का खाना, फिर रात को सोते टाइम दूध का गिलास या कोई ना कोई और चीज। तो आप चेक करोगे तो 7-8 बार खाते हो आप लोग, जबकि भोजन कितनी बार खाना चाहिए था? आयुर्वेद कहता है जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी, और जो 7 बार खाए वो महारोगी। तो हो तो सही, तो भगवान तो सही कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अब तुम्हें ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 या 2? तो कितनी बार खाना है आज के बाद? 1 या? सर फिर धरती पे करेंगे क्या? खाएंगे ही नहीं तो जिएंगे कैसे? और अच्छा, तुम बीमारी के साथ कैसे जियोगे वो बता दो। चलो, अभी आप में से पेशेंट बैठे हैं जिसकी किडनी फेल हुई, उसका 16 लाख रुपए लग गया, वो फिर फेल हो गई। अब 16 लाख रुपए लाए कहाँ से थे? वो अपना सोना बेच के और मकान बेच के। पूछ लो, यहीं बैठे हैं, मिलवा देता हूं आपको। तो फिर फेल हो गई। तो क्या गारंटी है जो इलाज आप करा रहे हो वो स्थायी है? तो एक ही इलाज स्थायी है जो वो व्यक्ति बताएगा जो आपको शीशे में नजर आएगा। यानी कि दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको ठीक कर सकता है, और वो व्यक्ति शीशा देखने में नजर आता है। शीशा देखने में कौन नजर आता है? शीशा देखने में कौन नजर आता है? तो स्वयं ही अपने आप को ठीक करो ना। हम क्या बोलते हैं? अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना इलाज खुद करो। ये भैया बैठे, इधर आओ एक बार जरा। अब फाइनली मिलवा देता हूं, लास्ट बार। ये सोचेंगे मुझे 3 बार मिलवा दिया आपने लोगों से। इन्होंने अपने घर पे अपने आप को कैसे ठीक करवाया वो बता दो जरा। अपने सासू माँ को कैसे ठीक किया वो बता दो। थोड़ा माइक पास ले लो आप। उनका क्रेटिनिन जो है ना 9.5 थोड़ा आगे हो जाओ। ठीक है। और गुरुजी का वीडियो देख देख करके हम घर में ही उनका सारा उपचार कर दिया। जो भी नीम करेला वगैरह का जितना भी सारा वीडियो था इनका, उसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत हम अपना भी ऐड किए थे, बट मोस्टली 95% जो है ना इनका वीडियो हम घर में ही देख के सारा ट्रीटमेंट किए थे। 1 महीने के अंदर अंदर 9.5 से 0.99 पे ला दिए ट्रीटमेंट। खड़े रहो। अब आप बताओ, हमारा मकसद है कि कोई हमारे हॉस्पिटल में आए। हम आपको क्यों नॉलेज देते हैं, क्यों वीडियोस बनाते हैं, क्यों बार बार सेशंस करते हैं? सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोग नॉलेजेबल हो जाओ, आप लोग एक्टिव हो जाओ, आप स्वीकार करो कि मुझे ही कुछ करना है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि मैं ही गलत था और मुझे ही ठीक होना है, तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता। और कुछ कहना चाहोगे आप? अभी आपके घर से जो आए हुए उनको कितना फर्क है? अभी हमारे पिताजी को जो है ना, पापा है यहाँ, मम्मी पापा दोनों एडमिट हैं। उनको गोल ब्लैडर का कैंसर था। तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास हम खर्चा कर दिए, भागलपुर से लेके कोलकाता तक में। बुखार उतर नहीं पाया। फिर आचार्य जी का टोटका ही अपनाना पड़ा, और उसी टोटका से उनका फीवर उतरा। तकरीबन 2 महीना हो गया, फीवर नहीं हुआ, अभी स्टेबल है। फिर उनको हम यहाँ ले करके आए हैं
ताकि और बेहतर इलाज यहाँ हो सके। इसलिए सबसे यही कहेंगे कि चिड़िया चुग गई दाना फिर पछताने, समय रहते ही जो है ना अपने देश का इलाज कीजिए, देसी इलाज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जस्ट मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी शक्ति आपको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि आप स्वयं भगवान हो। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियां थी ना, उनको सिर्फ जामवंत ने याद कराई थी। तो ये हमारी जो इधर टीम बैठी है सारी, ये सारी सिर्फ जामवंत के रोल में है, इंक्लूडिंग मैडम, मैं भी। ये सारे के सारे जामवंत है और कुछ नहीं है। ये जस्ट आपको बताते हैं, समझाते हैं। समझ जिसको आता है वो उसका काम हो जाता है, जिसको नहीं समझ आता उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा एक बार इस टीम के लिए जो इधर बैठी है, एक बार इनके लिए हम जोर से तालियां बजा दें। एक बार खड़े होकर शक्लें दिखाओ अपनी सारे। ये इसमें हमारा नर्सिंग स्टाफ भी है, हमारे थेरेपिस्ट भी हैं, नाइस एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नेचुरोपैथी वाले भी हैं, डाइटिशियन भी हैं और हमारे ट्रेनर्स भी हैं। तो ये पूरी टीम जो हॉस्पिटल में सुबह शाम लगी रहती है। और आपको मैं सच्ची बताऊं, ये सारे लोग जब काम करने के आते हैं, ये सब 9 घंटे की ड्यूटी, 9 घंटे की सैलरी पे काम करने आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये आप लोगों से इतना प्यार हो जाता है, ये 12-12 घंटे, 15-15 घंटे रात को भी लगे रहते हैं बेचारे, और हमसे कभी कोई डिमांड भी नहीं करते, क्योंकि हम सारे के सारे लोग सिर्फ एक मिशन पे लगे हुए हैं कि दुनिया को स्वस्थ रहना सिखाना है। तो मैं चाहूंगा इस टीम के लिए हम अपनी तरफ से बिल्कुल जितना हो सकता है उतना हम थैंक यू भाव में आए, ताकि ये सब लोग भी और अच्छे दिल से और अच्छे मन से काम करें और ये सब भी मोटिवेट हो, क्योंकि इनका भी दिल दुखता है जब आप लोग कोई शिकायत करते हो। मैं कहता हूँ शिकायत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब अच्छा करते हैं तो थैंक यू भी तो बोलना बनता है ना आपका। आप खाली शिकायतें बताते रहो, थैंक यू बोलो ना, थोड़े दिन में बीवी सब्जी भी खराब बनाना शुरू कर देती है। तो यह आप लोगों को थैंक यू वेरी मच भाई, धन्यवाद। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जब आप तारीफ करते हो तो आपको पहले से बेहतर मिलता है। जैसे अगर आपकी धर्मपत्नी ने खाना बनाया और आपने तारीफ करी, बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा स्वाद बनाया, तो अगली बार धर्मपत्नी क्या करेगी? हाँ जी, और बेहतर बनाएगी। तो हम भी सिर्फ यही बोलते हैं कि जब आप कोई भी आरती उठा लो, कोई भी मंत्र उठा लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की और परमात्मा की तारीफ है, सृष्टि की तारीफ है। मैं चाहूंगा आप सब एक काम शुरू करो। आप लोगों के पास जो डायरी है ना, उस डायरी पे ना 2 पेज होते हैं, एक पेज इधर ऐसे होती है डायरी, एक पेज इधर और एक पेज इधर, ऐसे डायरी होती है ना। अगर आप में से कौन कौन व्यक्ति जल्दी ठीक होना चाहता है, पहले बताओ मुझे, जल्दी कौन कौन ठीक होना चाहता है? मतलब बाकी लोग नहीं होना चाहते। मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जो जल्दी ठीक होना चाहते हाथ उठाओ पूरा एक बार। अभी भी कई लोगों ने नहीं उठाया हाथ। जल्दी ठीक नहीं होना बेटा, तेरे को ठीक ही नहीं होना, तेरे को तो बिल्कुल ना, तेरी मम्मी को ना, दोनों हाथ ऐसे रख के बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ बात कर रहा हूं ना। आप सब लोग जल्दी ठीक होना चाहते हो, तुम्हें क्या बीमार रहना जिंदगी भर? तुम भी उठा लो। अच्छा चलो, बीमार कौन नहीं होना चाहता, वो उठा लो, अब उठा लो। कहने का मतलब जो जल्दी ठीक होना चाहता है, तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं। डायरी होती है ना, डायरी, कोई भी डायरी ले लो, उसके 2 पेज होते हैं। इस पेज पे कर लो नीचे, मैं कर बताता हूं ठीक। इस पेज पे शुरू से लेके, बचपन से लेके अब तक लिखो, किसी का भी आपने नुकसान किया है आज तक, किसी का भी दिल दुखाया है, किसी के साथ भी चीटिंग की है, सबके नाम लिखो नीचे, फिर उनसे माफी मांगो दिल से, अंदर से मांगनी है, सबसे माफी मांगनी है। आज तक जिन जन का दिल दुखाया है, किसी का नुकसान किया है, किसी को चुभती बात बोली है, किसी के पैसे मारे हैं, किसी से उधार ले लिया, वापस नहीं किया है, तो सब नोट करो इस कागज के ऊपर, और फिर नीचे अपना नाम लिखो, साइन लिखो, डेट लिखो, और फिर नीचे लिखो कि मैं जिंदगी में आज के बाद ना तो किसी का दिल दुखाऊंगा, ना किसी को चुभती बात बोलूंगा, ना मैं किसी को डांटूंगा, और ना ही मैं किसी का नुकसान करूंगा। मतलब मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब भी करूंगा सही गाइड करूंगा, वो प्रण लिखो। फिर इस पेज पे लिखो, आपको आज तक भगवान ने जो जो दिया है उसके प्रति थैंकफुलनेस लिखना है। पहले क्या करना है? माफी मांगनी है। फिर नीचे प्रण करना है। फिर क्या लिखना है कि मुझे थैंक यू किस किस का बोलना है। जैसे मुझे देख रहे हो ना, 2 आंखें हैं,
तो लिखो, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे को 2 आंखें दी, देख पा रहा हूं दुनिया को, तेरा धन्यवाद। चलने के लिए 2 पांव दिए हैं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे खाना खाने के लिए मुंह दिया है, सुनने के लिए कान दिए। सोचो, कईयों के पास आंखें नहीं है, कईयों के पास सुन नहीं सकते, कई लिख नहीं सकते, तो हमें हर चीज का थैंक यू बोलना है। आपके पास मकान है, उसका थैंक यू लिखना है। आपके पास गाड़ी है, उसका थैंक यू लिखना है। अच्छी बीवी दी है, थैंक यू लिखना है। अच्छा पति दिया, थैंक यू लिखना है। अच्छे बच्चे दिए, थैंक यू लिखना है। अच्छा, आपके मन में किसी का आ रहा होगा, मेरे वाला तो अच्छा नहीं है, तो भी लिखना है, क्योंकि ऑफर तो है नहीं कोई कि बिग बाजार की आएगी, स्कीम चेंज हो जाएगा, तो जो है उसी का लिख दो फिर थैंक यू, है ना। कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा नहीं है, फिर भी लिखो भैया थैंक यू, क्योंकि कईयों के पास शादी नहीं हुई, कईयों की तो सोचो उसके मुकाबले तुम्हारी हो तो गई। तो थैंक यू लिखना है हर चीज का, जो है आंखों का, खाने का, पीने, कान का, भोजन का, सबका थैंक यू बोलो। फिर सृष्टि का, हमें छत है हमारे पास, रोज फ्रेश एयर मिलती है, पौधों का, पत्तों का, हर चीज का थैंक यू बोलो। फिर नीचे लिखो सबसे लास्ट में कि आपको चाहिए क्या। फिर नीचे लिखो अब क्या चाहते हो। अपनी बीमारी से मुक्ति, वो लिखो। अगर कोई चीज चाहते हो, वो लिखो। मैं गारंटी देता हूं, जब आज रोज सुबह प्रैक्टिस करोगे, रोज सुबह प्रैक्टिस करोगे माफी मांगने की, प्रण करने की, थैंक यू बोलने की, और जो आपको चाहिए उसकी, तो सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी मिल जाएगा। इतनी जल्दी मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। बस जब कुछ पाना होता है ना लाइफ में हमें, तो हमें ना भगवान के लिए उपयोगी बच्चा बनना पड़ता है। देखो, इस सृष्टि में आपका काम क्या है, भगवान आपको जिंदा भी क्यों रखे, चलो ऐसे बात कर लेते हैं। आपका धरती पे होने का फायदा बताओ ना भगवान को, तभी तो धरती पे छोड़ेगा आपको, वरना कहेगा बेकार है, चलो बेकार बंदे को तो कोई बात भी नहीं करता। तो अपना मतलब करो पहले कि मैं यहाँ पे हूं क्यों, मेरे रहने से धरती पर क्या फायदा होने वाला है, किसी का क्या भला होने वाला है, वो सोच पैदा करो। भगवान आपको जल्दी ठीक करेगा, जल्दी हील करेगा। मैं आपको 2 मिनट के अंदर मेरी स्टोरी बता देता हूं, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। मेरी खुद की स्टोरी बताऊंगा ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भगवान जरूर कोई ना कोई मकसद होता है तो इंसान को जिंदा रखता है, कोई ना कोई मकसद होता है तो भगवान किसी को जिंदा रखता है। मैं अपने पूरे परिवार में बहुत ज्यादा बीमार रहता था, कमजोर था, मेरा वजन 32 किलो था। जब मैं 16 साल का था मेरा वजन 32 किलो था। हर 3-4 महीने में मुझे जुकाम, बुखार, कभी जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी खांसी हुई रहती थी। और मतलब घर का सबसे, इवन कि मैंने कई बार वो लिक्विड आते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले, बड़े डॉक्टरों से पिए। कई बार मैंने डॉक्टरों के पास गया, कई चीजें खाई। इवन कि फिर मम्मी ने मेरी पतरी बनवाई, उसमें मेरे शनि ग्रह दोष आया, तो मेरे को तराजू पे एक साइड पे बिठा के ना, एक साइड पे उन्होंने तराजू पे तोला और शनि को दान भी दिया। वो एक साइड तोलते हैं ना, तुला दान करते हैं, तेल, तिल, गेहूं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं कि मैंने वो उपाय भी किया। आखिर मेरा वजन जब मैं 21 साल का था तो 39 किलो था, 39 केजी, और बिल्कुल कमजोर, मतलब पतला सा बिल्कुल। फिर मेरे अपने मौसा जी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनके संपर्क में आया फर्स्ट टाइम। सारे डॉक्टर फेल कर लिए। इवन कि मैं जिम भी गया था ना पहली बार, तो मैं फिर 2 दिन के लिए मैं बीमार हो गया था। और जिम में वजन उठाते ना, तो उसके बाद मेरे को उल्टा और तकलीफ आ गई। तो मतलब मैंने सारी ट्राइयां मारी वजन बढ़ाने की, सब कुछ करने की, लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट मिला जाके आयुर्वेद से। तो 21 साल का था मैं, 3 महीने मैं मेरे मौसा जी के पास रहा। उन्होंने बोला मेरे पास ही रहना पड़ेगा, जो खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, वही करना पड़ेगा। उन्होंने मेरी डाइट में कोई हल्दी, कोई गिलोय, कई चीजें डाली, और कई मेरा खाना पीना बदला। मेरे को पिनिया बना के भी स्पेशल, जो आप लोग खाते हो पिन्नी भी नहीं रहती, पिनिया तक खिलाई मुझे। 3 महीने में मेरा 12 किलो वजन बढ़ गया वहां पे। 39 से कितना हो गया मेरा, 51 हो गया था वहां पे, 52 तक लास्ट चला गया था मेरा। तब मेरे को पहली बार आयुर्वेद की शक्ति पता चली कि आयुर्वेद क्या है। और वहीं पे रहते रहते मेरा मन पक्का हो गया कि मुझे अब जो भी करना है ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे मन की फीलिंग थी मैं धरती पे कर क्या रहा हूं, जी क्यों रहा हूं। इवन कि मैं एक बार ट्रेन की पटरियों पर लेट गया था जाके, तो एक बाबा आया मुझे उठाता, कहता इस पटरी पे नहीं आएगी, उस पटरी पे आएगी। वो कहता इस पटरी पे मत लेट, उस पे लेट। मेरे को वो दिन भी याद है।
तो मैं ट्रेन की पटरी पे भी लेट गया था जाके कि मैं करूं क्या धरती पे, मेरा कोई काम ही नहीं है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरा कोई फ्रेंड है, बीमार हो जाता हूं हर 3-4 महीने बाद, तो फिर इंसान को जीने का मकसद होता नहीं। और फिर एक टाइम आया था सारी प्रपोज करने लगी थी, बाद में खैर मैंने शादी करा दी। फिर आप में से कितने लोगों को लगता है किडनी ठीक नहीं हो सकती? आज तक तो यही बोला गया ना किडनी ठीक नहीं हो सकती। ये मेरे हाथ में रिसर्च पेपर है, ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देमसेल्फ। ये मेरा तो नहीं छपा हुआ ना भाई, गूगल पे चेक कर लो, स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर ढूंढ लो कि किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है, किडनी अपने आप को ठीक कर सकती है। ठीक है, एक नहीं जितने चाहो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। जैसे ये एक रिसर्च पेपर है, इजराइल और यूएस के रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। ये मैं तो नहीं इजराइल रहता हूं, ना मैं यूएस रहता हूं, तो वो रिसर्च प्रूव कर रहे हैं कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी में शक्ति है। तो जैसे किडनी में शक्ति है ऐसी लीवर में शक्ति है, ऐसी थायराइड ग्लैंड में शक्ति है, ऐसी पेनक्रियाज में शक्ति है, ऐसी आपकी बॉडी के हर अंग में शक्ति है। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, बॉडी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, बॉडी आर कैपेबल ऑफ हीलिंग देमसेल्फ। अपने आप को बॉडी हील कर सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे छिपकली को देखा होगा आप लोगों ने कई बार। छिपकली कई बार घबरा जाती है, डर जाती है, तो वो क्या करती है, कुछ आइडिया है किसी को? छिपकली कई बार डर जाती है, घबरा जाती है, तो क्या करती है? अपनी पूंछ गिरा देती है, पूंछ गिरा देती है ताकि वो स्पीड से भाग सके। फिर थोड़े दिन के अंदर वो पूंछ दोबारा उग जाती है। तो फिर छिपकली तो कोई इंसान भी नहीं है भाई, वो कैसे कर लेती है? ऐसे ही तुम भी कर लेते हो। तो पहली बात तो अगर आप में से किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, जिसको आप प्रॉब्लम कहते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी किडनी को थैंक यू बोलो कि आपको किसी दिन हार्ट अटैक पड़ना था, हार्ट फेल होना था, ब्रेन स्ट्रोक पड़ना था, आप लकवे के पेशेंट बन जाते। उससे अच्छा आपकी बॉडी ने इंटेलिजेंस ही दिखाई और प्रेशर किडनी ने झेल लिया अपने ऊपर। तो पहली बात तो किडनी को गाली देना बंद करो। किडनी फेल नहीं है, किडनी सप्रेस है, किडनी प्रेशराइज है। हम सब मदद करते हैं, मिलके हेल्प करते हैं, वो किडनी वापस खड़ी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है। ऐसे ही पेनक्रियास की किसी को प्रॉब्लम है, डायबिटीज की, तो पेनक्रियास ग्रंथि पर कार्बन जमा हुआ है, या उसमें कोई स्टोन है, या उसमें कोई कैल्सिफिकेशन हो गया, या उसमें कोई कचरा जम गया, निकल जाएगा ना, शुगर भी ठीक हो जाएगी। करना क्या है, हमें अपनी खुराक बदलनी है, अपनी खुराक बदलनी है। खुराक कहाँ की बदलनी है? यहाँ की भी और यहाँ की भी और बॉडी की भी। अब ये अगर हम नंगे पांव पे खड़े हैं तो ये मेरी बॉडी की खुराक है। धरती से क्या मिल रही है मुझे? एनर्जी। जैसे आप सांस ले रहे हो तो ये क्या आपकी खुराक है? नाक से क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खाली नहीं है, वो ऑक्सीजन एनर्जी है। भगवान ने बोला हम कितने तत्वों से बने हैं? कितने तत्वों से बने हैं? 5 तत्व। कौन से? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सिखा रहे हो आजकल के नहीं? आज सिखाया? आज सुबह आपको प्रैक्टिस कराई थी? क्या सिखाया था? कैसे प्रैक्टिस करनी है रोज? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 बार इस हाथ पे दबाओ और 5 बार इस हाथ पे। और कैसे दबाना है? इसको पकड़ के क्या बोलना है? इसको पकड़ के क्या बोलना है? नहीं, क्या बोलना है? मंत्र क्या बोलना है? मंत्र बताओ इसका। आप मत बताओ ना, इनको बताने दो। आपकी चेकिंग कर रहा हूं मैं, आपका टेस्ट ले रहा हूं। आपने क्या सिखाया सुबह? पकड़ो इसको एक बार फटाफट, जल्दी इसको जल्दी पकड़ो और मेरे साथ बोलो लम। फिर अगली उंगली पकड़ो। अब क्या बोलोगे? वम। जब आप ये वम बोल रहे हो या जब इसको दबा के ओम बोलोगे तो ये वाइब्रेशन हो रही है ना बॉडी में। ये जो वाइब्रेशन हो रही है ये आपकी रीढ़ की हड्डी में खून का दौरा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ रहा है, वहां पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, वहां पे न्यूट्रिशन का बैलेंस बढ़ रहा है, वहां बॉडी के जिस अंग में सप्लाई कम है वहां सप्लाई बढ़ रही है।
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र, अगर किसी मंत्र को माना गया है एनर्जी वाइज, तो कौन से मंत्र को माना गया बताओ? मंत्र पूछ रहा हूं, मंत्र गायत्री मंत्र। तो क्यों नहीं पढ़ते सुबह शाम 11-11 बार, 21-21 बार? पूरा गायत्री मंत्र किसको आता है आप में से? पूरा गायत्री मंत्र किसको आता है? एक बार मेरे साथ पढ़ दो जरा, सारे पढ़ लें जरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये नियम, आप मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अगर जल्दी ठीक होना है तो 5 बार 11 बार सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, नंगे पांव घास पे बैठ के पढ़ो, सूरज की तरफ मुंह करके पढ़ो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा, महामृत्युंजय किसको किसको आता है? क्या है महामृत्युंजय मंत्र बताओ? हाँ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युमुक्षी यमामृतात्। तो ये मंत्र हीलिंग पावर वाले मंत्र हैं। ये आपकी बॉडी के एक एक सेल तक एनर्जी लेते हैं। अगर कोई सिख है तो आप अपना वाहेगुरु पढ़ लो, जपजी साहब पढ़ लो, कोई मुस्लिम भाई है अपनी नमाज पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जिसको जोन सा धर्म, कोई जैन भाई है तो आप अपना नमोकार मंत्र पढ़ लो। तो जो आपका धर्म है वो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? उससे हीलिंग जल्दी होती है, आप जल्दी ठीक होते हो, आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ती हैं, एनर्जी बढ़ती है। इतनी बार बोलने के बावजूद भी कई लोग मैंने देखा है घास पे जूते चप्पल में घूमते रहते हैं। ये धरती एनर्जी लेने के लिए है। दुनिया में कोई जानवर क्या करता है जब बीमार पड़ता है? तो जब बीमार पड़ता है तो क्या करता है? इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, इधर भाग के आ। मैं माइक लेके वहां जाऊंगा, फिर फायदा है कुछ? क्या तू चुप रहना अभी। जब जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? जब कोई जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? बता क्या करता है? 3 दिन खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा, जानवर तूने पाला कभी आज तक? नहीं। तेरे को कैसे पता? फिर आप उस दिन बता रहे थे। तुझे याद है क्या? तो इनको क्यों नहीं याद हुआ उस दिन मैं बता रहा था? तो क्या पता। अच्छा, किसी ने जानवर पाला आज तक? किसी ने कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो, कबूतर पाला हो, तोता पाला हो, चिड़िया पाली हो? क्या करता है वो जानवर? अरे भैया, पीछे से किसी ने हाथ उठाया, इधर आना भैया एक बार। तू तो यही रुक जा, तेरे को तो मैं इनाम दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा था? तेरे से बात भी तो करनी है। तेरे को कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में आए हुए? आप आओ इधर भैया। चौथा दिन है। क्या प्रॉब्लम के लिए आए हो? शुगर। कहाँ है शुगर? उधर देख के बता। पैनक्रियाज में, खून में। अच्छा, फिर क्या शुगर के लिए क्या करते हो आप? यहाँ पे थेरेपी देते हैं लोग। अरे तू क्या करता था शुगर के लिए पहले से? आप क्या करते थे? आपके घर पे क्या इलाज चल रहा था? घर पे इंसुलिन लगता था। और जिस डॉक्टर से मिलने गए तो उसने क्या बोला था आपको? इंसुलिन लगना है। कब तक लगेगा? कब तक लगाना पड़ेगा? जिंदगी भर। एक बच्चे की ब्रेन वॉशिंग कैसे की जा रही है, आप नोटिस कर रहे हो? एक बच्चे के सामने क्यों ये लाइन बोलता है डॉक्टर कि जिंदगी भर लगाना पड़ेगा? उसके पापा को अलग से बुला के बोल दे भाई, उसकी मम्मी को अलग कमरे में ले आके बोल दे। एक बच्चे के दिमाग में कचरा क्यों डाल रहे हो? अच्छा, यहाँ पे हमने आपके दिमाग में क्या डाला? कि हमने आपके इंसुलिन नहीं दिमाग लगेगा। और अभी 4 दिन में आपको क्या इंप्रूवमेंट फील हो रही है? आपको क्या फील हो रहा है 4 दिन में? यहाँ पे 4 दिन पे आने पे क्या महसूस हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं। ओके, तेरे पापा से पूछ लेते हैं। अभी कितने यूनिट इंसुलिन चल रही है इसकी? 4 यूनिट। नहीं, पहले जिस दिन आया था कितनी चल रही थी? अभी कितनी हो गई? तो फिर बोल देना, उधर बोल माइक में सबके सामने। 4 यूनिट तो चलता तेरे को अभी। तेरे कान खींचने पड़ेंगे। अभी कितने यूनिट घट गई तेरी 4 दिन में? अभी तेरे कैलकुलेट, इसका मैथ वीक है क्या? या इसकी मम्मी ने बोल रखा है किसी पराये मर्द के साथ बात नहीं करनी है? ऐसा ही बोल रखा है कुछ? नहीं। फिर तू बता कितने यूनिट कम होगी तेरी? 12। हाँ, उधर बता, टोटल लगाना आ गया? हाँ, 12। तो 16 से कितनी हो गई? 4। कितनी कम हो गई? 12। यहाँ पे आगे कम हो गई। तो हाँ। जब वो कभी दोबारा डॉक्टर साहब मिलेंगे जिन्होंने बोला जिंदगी भर चलेगी, तो क्या कहेगा उनको? नहीं लगा, खत्म हो गई। चल भाग जा। इसके लिए एक बार जोर से तालियां बजा देते हैं। आपने कभी कोई जानवर पाला है? क्या पाला है? सर कुत्ता भी है, कबूतर भी है, भैंसे भी है। अच्छा, जब आपका कुत्ता बीमार पड़ता है तो क्या करता है? खाना छोड़ देता है सर। आपका कुत्ता कौन से स्कूल जाता है? आप लोग कहीं स्कूल लेके जाते होगे? नो सर। किसी कॉलेज में लेके जाते होगे? नो सर। किसी डॉक्टर से ट्यूशन लगवाई होगी? नहीं। कोई उसको पढ़ाई लिखाई कराई होगी? नहीं। उसको पता है उसकी मम्मी सिखाने आती है उसको? मम्मी का भी नहीं पता सर उससे तो। पापा का पता है उसको शायद?
पापा का भी नहीं पता। उसको कैसे पता फिर बीमार होने पे खाना छोड़ना है? जमीन से जुड़ा होता है ना सर वो, और नंगे आप पाँव। बड़े हो, हम बूट पाते हैं ना, वो बूट नहीं पाता। अब उतरवा दी आपके। जी। अच्छा, जानवर को कैसे पता चलता है खाना छोड़ना, 3 दिन के लिए बीमार हो गया मैं? तो हमारा कहाँ है सब कुछ? तो जानवर को देख के भी नहीं सीखे थे कि बूट उतार देने हैं? आपको देख के ही सीख लिया। थैंक यू। मतलब मैं जानवर से बदतर हो गया। जब सुनामी आई थी ना, आप कभी भी गूगल पे चेक करो, जब सुनामी आई थी तो सुनामी आने से पहले, सुनामी आने पर कोई भी जानवर नहीं मरा था। चेक कर लो गूगल पे, रिसर्चेज हो चुकी हैं। वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले भाग गए थे सारे जानवर, अपने खूंटे तोड़ के, अपने पट्टे छुड़ाकर। कुत्ते भी, बिल्लियां भी, गायें भी, हाथी भी, बंदर, सब भाग गए। क्यों? उनको कैसे पता चला सुनामी आने वाली है? क्योंकि सबके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, हमारे छठी इंद्री, जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस, हमारा इंट्यूशन पावर, जिसको भगवान शिव की तीसरी आंख भी बोलते हैं। गुरु नानक देव जी की फोटो पे भी आंख बनी हुई है। महावीर स्वामी, सिद्धार्थ, जो उनके भी यहाँ पे, जैन मुनियों के भी यहाँ पे आंख बनी होती है। जो ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं ना, उनके भी यहाँ पे आंख बनी होती है। कभी देखा होगा आपने। बेसिकली वो क्या याद करा रहे हैं वो आंख दिखा के, कि तुम्हारी सारी शक्ति यहाँ मौजूद है। इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये आप सबका, हमारा सबका कैल्सिफाइड है, यानी कि काम नहीं कर रहा, कम काम कर रहा है। जैसे ही आप धरती से जुड़ोगे और व्रत रखोगे, व्रत समझते हो, फास्टिंग, ये आपका जागृत हो जाएगा। इसीलिए हम हर मौसम में बदलने पर व्रत रखने की सलाह देते हैं, ताकि आपका ये जागृत हो जाए। और ये जागृत होने पर आपको आभासीय शक्ति बढ़ जाती है, इंट्यूशन पावर, कि जिससे आप स्वस्थ रहोगे। अच्छा, कि जैसे अगर आपको किसी को उधार देना हो और आपके मन में भावना आ रही है कि वह पैसे वापस ही लौटाएगा, तो क्या करना चाहिए? उधार देना चाहिए क्या? तो आपको आभासीय शक्ति कहां से आती है वो? तो ये हमारे सबके अंदर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, इसको जागृत करो। ये जागृत कैसे होता है? आयुर्वेद में एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं शिरोधारा। लेटना होता है और माथे पर ऐसे तेल गिराया जाता है। पुराने टाइम पे राजा महाराजा, जितने भी शक्तिशाली लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो अच्छा पैसे वाले लोग थे, या जो टीचर लोग थे, वैद्य लोग थे, या जो प्रीचर्स थे, जो दुनिया को ज्ञान देते, ऋषि मुनि, वो सब शिरोधारा करते थे। कई लोग लेटते थे, यहाँ पर एक स्टोन रख के लेट जाते थे, घास पे लेट जाते थे, मिट्टी पे लेट जाते थे, यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रख के, और उस पर कंसंट्रेट करते थे ताकि मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए। तो ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से फायदे क्या होते हैं? आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जब भी पहली बार कभी चश्मा लगे तो समझ जाओ आंखें भी कमजोर हैं और मेरा ये भी कमजोर हो गया। और चश्मे को स्वीकार मत करो, फाइट करो, कुछ हरकतें करो, कुछ ऐसी चीजें करो चश्मा उतर जाए। काली मिर्च का नाम सुना ना? काली मिर्च, ऐसे एक आती है भूरी मिर्च। 5 भूरी मिर्चें रात को भिगो के रख दो और 5 बादाम भिगो के रख दो। सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, उसको चबा चबा के खा लो। लगभग 20-25 दिन खा लो, आपकी आंखों की रोशनी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। करके देखो। आयुर्वेद में टेक्निक है अक्षय तर्पण। ये पंचकर्मा थेरेपिस्ट बैठे हैं ना, ये आपको सब बता देंगे, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स बता देंगे। आपको एक वीडियो भी कल दिखा देना, यहाँ पे मोदी जी वाली, कल सेशन में दिखा देना। तो अंधे तक की आंखों की रोशनी वापस आती है उससे, और आप लोग आंखों के ऑपरेशन कराए रखते हो। अंधे से ज्यादा बड़ा बीमार तो नहीं हो सकता अंधा। अंधे की रोशनी वापस आ जाए, कोई छोटी बात है क्या? लेकिन वो अंधा जन्मजात नहीं होना चाहिए, किसी कारणवश उसकी आंखों की रोशनी या तो कम हुई हो या गई हो, तो अक्षय तर्पण से, आयुर्वेद से आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। रोज सुबह खाली पेट 5 कड़ी पत्ते चबा लो, 1 कड़ी पत्ता 1 मिनट में चबा लो। आप हैरान हो जाओगे, आपका कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड लेवल, B12 का लेवल लगभग 1.5-2 महीने में नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन भी बेटर हो जाएगा। लेकिन रोज नहीं खाने, 15-20 दिन खाओ या हफ्ता खाओ, फिर 5-7 दिन छोड़ दो, फिर हफ्ता खाओ, 5-7 दिन छोड़ दो। ये बादाम और भूरी मिर्चें भी लगातार नहीं खानी, 15-20-25 दिन खाओ, फिर 1-1.5 महीना छोड़ दो, फिर शुरू कर दो, फिर छोड़ दो। कभी भी कुछ लगातार नहीं करना।
जैसे कई लोग सुबह लहसुन की 2 कलियां लगातार खाते हैं, लगातार नहीं खानी, 5-7-10 दिन खाओ, 2-4 दिन छोड़ दो। हम चाहते हैं आप ज्ञान ले लो, खुद अपने आप को ठीक करो ना, और ये ज्ञान दुनिया में फैलाओ कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है ठीक कर सकता है तो हम अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं, कोई हमें ठीक नहीं कर सकता। ये भैया ने किया है ना, जिन्होंने अपनी सासू माँ को, इन्होंने भी अपने स्वार्थ में किया। इधर आना एक बार, जरा दोबारा आओ इधर। इन्होंने मुझे स्टोरी बताई अपनी, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना आप जरा। अरे इधर आओ एक मिनट यार, मजा आता है। और आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा हूं नहीं, जानबूझ के ऐसा किया मैंने कि आगे से कोई ऐसे जबरदस्ती ना करे, ठीक है। इनकी सासू माँ को तकलीफ हुई, मैंने बताया था अभी, उनकी किडनी फेल हुई, डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट होगा, डायलिसिस होगा। इनको लगा मेरी बीवी भी गई, क्योंकि अगर माँ को तकलीफ होगी बीवी की तो ना तो वो घर पे रहेगी, वो जाएगी उधर सेवा करने, मेरा घर पे मेरा काम कौन करेगा। इन्होंने कहा सासू माँ को ही ठीक कर देते हैं। सच बात है जी जी जी, बता दो, यही किया था? जी बिल्कुल यही किया। मतलब किया स्वार्थ में था, लेकिन मजे मजे में सास माँ ठीक हो गई 1 महीने के अंदर। और 1 महीने। अच्छा, और सुन लो, जितना रिजल्ट हमारे हॉस्पिटल में नहीं आता उससे ज्यादा रिजल्ट घर पे आ गया। हम तो क्रिटेन 10 से 4 पे ला पाते हैं, 3 पे ला पाते हैं, बाबूजी ने 9 से 0.9 पे ले आए। तो मेरा सबसे अच्छे शिष्य कौन हुए? हमें ऐसे शिष्य बनाने हैं भैया कि हमें हमारी भी जरूरत ना पड़े, अपने आप को ठीक करो। हम सिर्फ सिखाएंगे, बताएंगे, करना आपको है। जब हम बीमारी की जड़ पकड़ लेंगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती हो। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि खाने का टाइम कितनी बार करना है दिन में। अभी हम डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ भी हम सुबह शाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी की बीमारी में एक चीज और पता चला सर, बताओ सर। कि अगर आप सबसे पहले अपने शुगर को कंट्रोल कर लीजिए तो बहुत फास्ट किडनी ठीक होगा। हाँ जी, किडनी वाले ध्यान से सुन लो। अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो अगर आप जो काम 6 महीने में होने वाला वो पक्का डेफिनेटली 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। अच्छा, एक आप लोगों का सवाल है कि हमारे कभी पोटेशियम कभी सोडियम इनके लेवल बिगड़ जाते, और हमें बना किया गया है हरी सब्जियां खाने से। आप यहाँ हरी सब्जियां बोलते हो, कभी आप यहाँ नारियल पानी बोलते हो। तो ध्यान से सुन लो, जब भी हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कभी भी ठीक तभी आएंगे जब आप ठीक हो। पहली बात, हम टेस्ट कब कराते हैं? जब हम बीमार होते हैं तो टेस्ट खराब आते हैं और हम उस रिपोर्ट को ठीक मान लेते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आप टेस्ट कब कराते हो? जब आप बीमार होते हो। जब आप बीमार हो तो टेस्ट ठीक कैसे आ सकते हैं? पहली बात क्लियर। तो उस टाइम के टेस्टों की रिपोर्टों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर किडनी पेशेंट हो तो सबसे पहले DTPA स्कैन करवाओ। क्या करवाओ? DTPA स्कैन ही एकमात्र ऐसा स्कैन है जिससे पता लगता है आपकी किडनी कितने % काम कर रही है, कितने ml खून साफ कर रही है। आप लोग बोलते हो नहीं मैंने EGFR करवा रखा है। EGFR कैलकुलेटिव है। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हो, अगर आपकी डायलिसिस नहीं हुआ तो क्रिएटिनिन 12 है मान लो, डायलिसिस के बाद 6 हो जाता है तो EGFR भी बदल जाता है। तो फिर EGFR कैसे रिलायबल हुआ? तो रिलायबल टेस्ट कौन है? हमारा DTPA स्कैन, कि मेरी किडनी कितने % काम कर रही है, उसका साइज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, लेफ्ट का कितना है, राइट का कितना है। उस स्कैन के बिना आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। फिर बोल रहा हूं मैं, ये यात्रा है। जो भी पेशेंट हो, आप शुगर के हो, BP के हो, लीवर के हो, किडनी के हो, हार्ट के हो, जो भी पेशेंट हो, ये एक जर्नी है। ये आपको और हमें मिलके तय करनी है। अब वो जर्नी के अंदर शुरुआत तो ठीक करो ना। अपने हाथ में एक रिपोर्ट ऐसी रखो जिसको बेस बनाकर हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, और 3 महीने बाद वो टेस्ट दोबारा करवाना है। 3 महीने बाद करवाना है। और 3 महीने बाद भी क्यों करवाना है, मैंने सुबह बताया था आपको भाई साहब को। 3 महीने बाद का चक्कर क्या है? आप महीने बाद भी तो करा सकते हो, 2 महीने बाद भी करा सकते हो। 3 महीने का चक्कर क्या है? जो किडनी के सेल हैं, किडनी के सेल का लाइफ साइकिल जो है वो 80 से 120 दिन का है। तो 80 से 120 दिन के साइकिल में ही अगर आप टेस्ट कराओगे तो रिपोर्ट ज्यादा बेटर आएगी। जैसे जितने भी शुगर के पेशेंट हैं
पेनक्रियाटाइटिस के प्रॉब्लम है, जिसको भी इंसुलिन चलती है, इनकी जो रिपोर्ट है वो 6 महीने में अच्छी आएगी। इस बच्चे की जो रिपोर्ट अगर पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट की देखनी है तो 6 महीने बाद देखना, क्योंकि 6 महीने में किडनी जो पेनक्रियास के सेल का साइकिल है वो 4 से 7 महीने का है, तो आप इसलिए 6 महीने बाद टेस्ट कराओ। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है, हम बोलते हैं कम से कम 3 महीने बाद टेस्ट कराना, क्योंकि होता क्या है, कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाता है, लेकिन वो जो रिपोर्ट कराते हो अल्ट्रासाउंड महीने बाद, उस पर लिखा होता है 12 mm शेडो। वो कई बार पथरी निकल जाती है, उसकी शेडो, उसका खड्डा, उसका जो प्रेशर है वो दिख रहा होता है, और आप बोलते हो ये पथरी है। तो हमेशा टेस्ट कराना कौन सा चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर हम बोलते हैं नारियल पानी पियो और आपका सोडियम लेवल हाई है, तो नारियल पानी 1 चम्मच पियो पहले। कितना? 1 चम्मच। और 1 चम्मच को भी पीना कैसे? चबाना है, 32 बार चबाओ, फिर अंदर लो, और फिर धीरे धीरे 2 चम्मच करो। सीधा 1 गिलास नारियल पानी पियोगे तो पोटेशियम हाई हो जाएगा। मतलब आप एकदम मात्रा कितनी दे रहे हो, बॉडी को आदत डालो, पहले उसको बॉडी को आदत डालो। और जब भी हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी बैठे हैं, डाइटिशियन भी, आप लोग भी सुन लो ध्यान से, जब भी आपने मिलेट्स शुरू करने हैं तो सीधे मिलेट्स मत खाना शुरू करो। मिलेट्स को पहले अम्बली बना के लो, फर्मेंटेड करके, अंकुरित कर, उसमें खमीर उठा के, उसमें बैक्टीरिया पैदा करके खाना शुरू करो। धीरे धीरे मिलेट्स के ऊपर आओ। मिलेट्स का अम्बली शेक पियो, फर्मेंटेड पियो, ठीक है। वो डॉक्टर नीतिका, डॉक्टर कविता और एक डाइटिशियन मैम और है, डॉक्टर से वो सिखा देंगे आपको। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन है क्रिएटिनिन का क्या करें। मैंने परसों चौथ भी, वो बच्चा भी को भी याद होगा। आप बताओ ये हॉस्पिटल किसका है? ये हॉस्पिटल किसका है? हमारा है ना, आपका भी है, हमारा भी है। लैब किसकी है? हमारी है। अगर आप जब आए थे आपका क्रिएटिनिन 11 था मान लो, और अब 12 आ गया, तो हम चाहते तो लैब को बोल के गलत रिपोर्ट निकाल सकते थे ना, 11 का 10 लिखवा देते। आप क्या कर लेते बताओ? लेकिन 11 का 12 तो है ना, क्या प्रॉब्लम है? हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, हमें आपको ट्रेनिंग देनी है। क्रिएटिनिन ऐसे ऐसे होगा, क्रिएटिनिन हो सकता है 12 से 18 हो जाए, 18 से 8 हो जाए, फिर 8 से 16 हो जाए, ऐसे ऐसे करेगा वो। पहले 3 महीने आपको नचाएगा अच्छी तरह, क्योंकि बॉडी से हम टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं। क्रिएटिनिन क्या है, यूरिया क्या है? बॉडी का वेस्ट है, वेस्ट। आप एक मकान है, कोठी के बाहर पड़े गंद से उस कोठी की हेल्थ का अंदाजा लगाओगे क्या? बताओ मुझे। आप कोठी के बाहर गंद पड़ा है, उस गंद को चेक करोगे और बोलोगे कोठी में रहने वाले कैसे हैं? क्या टेस्ट है भाई वो? क्रिएटिनिन इज बॉडी वेस्ट, यूरिया इज बॉडी वेस्ट, टॉक्सिन है वो बॉडी का, हम तो निकाल रहे हैं उसको भाई। अब वो निकालने के लिए पहले ब्लड में आएगा, ब्लड से पसीने से निकलेगा ना, तो जब ब्लड में आएगा तो बड़ा हुआ दिखेगा ना भाई। तो हर एक का नहीं बढ़ेगा, किसी का कम होगा, किसी का ऐसे ऐसे होगा, किसी का सीधा कम होगा। अभी मेरे को परसों पेशेंट मिले थे, उनका 10 से 3 हो गया सीधा ही। कौन थे वो? हाथ उठाओ जरा, अगर कोई बैठा तो यहाँ पे। एक पेशेंट यहाँ बैठे थे, उनका क्रिएटिनिन 10.5 से 3 दिन में 6 हो गया और 5 दिन में ही 3 हो गया था, यहाँ बैठे थे। और एक भैया बैठे थे जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। वो कहाँ है भैया? एक बार हाथ उठाना। जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया दोबारा फेल हो गया। एक बार मिलवा दूं आपसे, लोगों को बड़ा ट्रांसप्लांट पूछते हैं, करा लें क्या? आपसे मिल लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। देखना मैम, वो पीछे बैठे थे भैया, शायद बैठे हैं कि चले गए होंगे शायद। हमारे इस टाइम हॉस्पिटल में 2 पेशेंट एडमिट हैं, मिल लो उनसे। 2 जने एडमिट हैं जिनको ने ट्रांसप्लांट कराया था, फिर फेल हो गया। एक का 8 महीने में हो गया, एक का 4 साल में हो गया। लेकिन उनकी जिंदगी कैसे बीती वो भी सुन लो। जितना खर्चा डायलिसिस का पहले करते थे, ट्रांसप्लांट होने के बाद उससे ज्यादा खर्चा तो दवाइयों का चल रहा था उनका लगातार 4 साल से। तो फिर फर्क क्या पड़ा जिंदगी में, बताना जरा। अगर पहले महीने में 20,000 खर्च हो रहा था डायलिसिस का, और ट्रांसप्लांट के बाद 25,000 की दवाइयां शुरू हो जाएं, तो बताओ आपने कौन सा पैसा बचाया? और ट्रांसप्लांट के 25 लाख अलग खर्च करे। वो एक भाई ने 15 लाख खर्च करे, उसने तो घर बेच के करे अपने। आपके साथ बैठे थे शायद उस दिन वहां पे, जब अपने वीडियो बना रहे थे, तो है ना।
हाँ 16 लाख खर्च करे थे उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है, आपकी किडनी ही आपको अपने आपको ठीक करनी है खुद को, और वो बीमार है बेचारी, कमजोर है, सप्रेस्ड है, फेल नहीं है, कम काम कर रही है। जैसे वो बच्चा इंसुलिन ले रहा है तो उसकी पेनक्रियास खराब नहीं है, कम काम कर रही है, कैल्सिफाइड है। अगर खराब होती तो फिर हम कैसे ठीक कर पाएंगे? हाँ, कम काम कर रही है, उसको हम पावर देंगे, धरती से देंगे, आकाश से देंगे, वायु से देंगे, अग्नि से देंगे, भोजन से देंगे, सोच से देंगे, ठीक हो जाएगी। फेशियल स्वेटिंग या कई बार बहुत सारे लोगों को खाना खाते हुए पसीना आता है, फेस पे, नाक पे स्पेशली पसीना आता है, बिकॉज हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है। जब हम रोटी सब्जी हम यहाँ पर छुड़वाते हैं, उसका रीज़न भी यही है कि जब हम गेहूँ खाते हैं या हम ऐसा कुछ भी पका हुआ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत एनर्जी लगाती है उसको डाइजेस्ट करने में। एक हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, और उसका एक साइन है, उसको एक बॉडी का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का तरीका है कि वो स्वेटिंग कॉज करता है फेस पे या नाक पे, कि बॉडी ओवरहीट ना हो, वो ठंडा रखने की कोशिश करता है। तो इतनी एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो खाना खाने के लिए, इसीलिए हम आपका सबसे पहले खाना ही बदलते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि आपकी वो एनर्जी बच जाए। फिर दूसरा किसी ने पूछा था ब्रीदिंग इशू, आपके लेवल्स ठीक हो गए हैं लेकिन ब्रीदिंग इशू अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर किडनी के पेशेंट हैं तो उनमें कई बार किडनी के साथ साथ लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एस्थमा के है, इन्होंने बोला भी एस्थमा भी है ना। तो एस्थमा बेसिकली क्रॉनिक एलर्जिक में माना जाता है अब, और वो जब आपका लाइफस्टाइल, आपका जो एलर्जेंट है जिससे आपको ये एस्थमा हुआ है, पहले तो उसको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में उसकी वजह से जो घाव हुए हैं वो धीरे धीरे इसी डाइट से, इसी रूटीन से ही, आप फ्रेश एयर में जाएंगे, आप हल्की हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उससे आपका विद टाइम ठीक हो जाएगा। और बाकी अगर कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम यहाँ पर आपको दिलवा देंगे।